एपिसोड के शुरू में लूफी के क्रू को दिखाया जाता है जो लॉकडाउन में पहुंच गए होते हैं। उसॉप बोलता है कि मैं तो अपने लिए कुछ हथियार इकट्ठे करने जा रहा हूं। शांजी बोलता है कि मैं भी जा रहा हूं अपने लिए कुछ इंग्रेडिएंट खरीदने के लिए ताकि मैं अच्छा खाना बना सकूं। पीछे से जोरो बोलता है कि मुझे भी अपने लिए कटाना लेनी है इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। तभी पीछे से नामी जोरो से बोलती है कि तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, तुम्हें तो मुझसे पैसे उधार लेने पड़ेंगे। लूफी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म ताकि मैं देख सकूं कि महान गोल्डी रॉगर कैसे मरा था, और वो ये कहकर वहां से चला जाता है। उसॉप ये देखकर बोलता है कि तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, अभी तो हमने ये भी डिसाइड नहीं करा कि हम वापस कहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर लूफी भाग रहा होता है और वो सोचता है कि मेरी तरह महान गोल्डी रॉगर पायरेट भी कभी ना कभी यहाँ पर घूमे होंगे, और ये बात सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है जो अपने लिए कुछ ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है और वो कहती है क्या ये वाला अच्छा है या फिर ये वाला। तो वहाँ का शॉपकीपर उससे बोलता है कि आप तो हर किसी में अच्छी लगती हो। फिर यहाँ पर शांजी को दिखाया जाता है जो इंग्रेडिएंट ढूंढने के लिए गलियों में घूम रहा होता है और वो कहता है कि यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट हैं। तभी यहाँ पर शांजी की नज़र एक लड़की पर जाती है जो बुगी की साथी होती है। शांजी उसे देखकर बोलता है कि ये इंग्रेडिएंट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर यहाँ पर उसॉप को दिखाया जाता है जो एक शॉप में घुसकर अपने लिए कुछ हथियार ढूंढ रहा होता है। वहाँ का शॉपकीपर उससे जाके बोलता है कि आप जैसे हैंडसम बंदे के लिए हमारे पास गोल्डी रॉगर की ये गन है। ये सुनकर उसॉप बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि ये गोल्डी रॉगर की गन है। उसॉप उससे पूछता है क्या ये सच में गोल्डी रॉगर की गन है। वो शॉपकीपर बोलता है कि आपने सही कहा, आप जैसे हैंडसम के लिए ही हम ये गोल्डी रॉगर की गन लाए हैं। उसॉप बोलता है तो फिर मुझे और चीजें दिखाओ जो गोल्डी रॉगर की हो, मैं उन्हें जरूर खरीदूंगा। फिर यहाँ पर नेवी के एक बेस को दिखाया जाता है जहाँ पर एक नेवी ऑफिसर एक बाउंटी को पढ़ के एक जगह पर जाता है जहाँ पर वो अपने कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन स्मोकर, हेडक्वार्टर से मैसेज आया है कि यहाँ पर मंकी डी लूफी नाम का एक पायरेट घुस गया है जिसकी बाउंटी 30 मिलियन बैरीज है। ये सुनकर कैप्टन स्मोकर बोलता है कि मतलब वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा इसलिए उसके पास 30 मिलियन बैरीज की बाउंटी है। नेवी ऑफिसर बोलता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, उसने आर्लोंग को भी हरा दिया, मतलब वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, शायद वो आपको भी हरा दे। ये सुनकर कैप्टन स्मोकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है क्या तुम्हें मेरी ताकत के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, जो भी पायरेट यहाँ पर आता है वो जिंदा नहीं जा पाता। तभी पीछे से एक नेवी ऑफिसर आ जाता है जो बोलता है कि रिपोर्टिंग सर, मुझे अभी यहाँ पर कुछ पायरेट दिखे हैं। वो दूसरा नेवी ऑफिसर बोलता है कि शायद ये मंकी डी लूफी ही होगा, हमें इसे पकड़ने के लिए जाना चाहिए। कैप्टन स्मोकर बोलता है कि तुमने सही कहा, मैं जा रहा हूँ इसे पकड़ने के लिए। तभी वो नेवी ऑफिसर पीछे से बोलता है कि आपने उसका चेहरा तो देखा ही नहीं है, इस पोस्टर को देख लीजिए। कैप्टन स्मोकर बोलता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, मैं उसे अलग ही पहचान लूंगा, और वो ये कहकर वहां से जाने लगता है। पीछे से उसका नेवी ऑफिसर बोलता है कि मैंने भी उसका चेहरा नहीं देखा, हमें उसका चेहरा देख लेना चाहिए ताकि वो हम पर एकदम अटैक ना कर सके, और वो ताकतवर भी हो सकता है इसलिए हमें पहले से देखना चाहिए कि वो कौन है। कैप्टन स्मोकर उससे बोलता है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं उसे आसानी से हरा सकता हूँ। नेवी ऑफिसर कैप्टन स्मोकर से बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके बारे में तो सोचा ही नहीं। कैप्टन स्मोकर बोलता है कि ये सब छोड़ो, वैसे तागेशी कहाँ पर है। नेवी ऑफिसर बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। कैप्टन स्मोकर बोलता है पता नहीं वो लड़की कहाँ पर घूम रही होगी। फिर यहाँ पर एक छोटी सी लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी आइसक्रीम लेकर जा रही होती है। तभी उसकी टक्कर कैप्टन स्मोकर से हो जाती है और उसकी आइसक्रीम सारी की सारी खराब हो जाती है। कैप्टन स्मोकर उस लड़की की तरफ देखता है, वो लड़की कैप्टन स्मोकर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। कैप्टन स्मोकर अपना हाथ उस लड़की के ऊपर रखता है और वो उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरे पैर की वजह से तुम्हारी आइसक्रीम खराब हो गई, ये लो तुम्हारे लिए कुछ पैसे, तुम इससे नई आइसक्रीम ले लेना। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कैप्टन स्मोकर से थैंक यू बोलती है। कैप्टन स्मोकर वहां से चला जाता है। फिर यहाँ पर एक पायरेट को दिखाया जाता है जो अपने क्रूमेट से बोलता है कि यहाँ का सारा सामान लूट लो, मैं इस सामान की वजह से ट्रेंड लाइन में तबाही मचा सकूंगा और वन पीस को जल्दी से जल्दी हासिल करके मैं बन जाऊंगा पायरेट किंग।
तभी पीछे से कैप्टन स्मोकर आ जाता है और वो उस पायरेट से बोलता है, क्या तुम ही हो मंकी डी लूफी? वो पायरेट बोलता है कि तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या मतलब? कैप्टन स्मोकर बोलता है कि अब तुम नहीं बचोगे और वो अपनी शक्ति की मदद से उस पायरेट को मारने लगता है। फिर यहाँ पर नामी को दिखाया जाता है जो एक शॉप में होती है। उस शॉप की शॉपकीपर नामी को बताती है कि यहाँ के जो कैप्टन है, कैप्टन स्मोकर, वो बहुत ज्यादा ताकतवर नेवी ऑफिसर हैं। जब से वो यहाँ पर आए हैं तब से कोई भी पायरेट ग्रैंड लाइन पर नहीं जा पाता, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन स्मोकर पहरेदारी करते हैं और वो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और साथ के साथ ही उनके पास डेविल फ्रूट की पावर भी है। फिर यहाँ पर कैप्टन स्मोकर और उन पायरेट को दिखाया जाता है। कैप्टन स्मोकर उन पायरेट्स को बहुत ज्यादा मार देते हैं। पीछे से नेवी ऑफिसर बोलता है कि आपने तो मंकी डी लूफी को हरा दिया। कैप्टन स्मोकर अपने नेवी ऑफिसर से बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर 30 मिलियन बैरीज वाला पायरेट ऐसा होने लगा तो ये दुनिया किसी दिन खत्म हो जाएगी। नेवी ऑफिसर कैप्टन स्मोकर से पूछता है, तो फिर मंकी डी लूफी कहाँ पर है? कैप्टन स्मोकर बोलता है कि वो जल्दी से जल्दी दिखेगा, मुझे पक्का यकीन है। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा होता है और वो कैप्टन स्मोकर से जाकर पूछता है, क्या तुमने एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म देखा है? कैप्टन स्मोकर बोलता है कि मैंने तुम्हें इस आइलैंड पर पहले कभी भी नहीं देखा, क्या तुम यहाँ पर नए आए हो? लूफी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा, मैं यहाँ पर नया नया ही आया हूँ, मैं यहाँ पर सुबह को आया था। कैप्टन स्मोकर बोलता है कि तुम एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म क्यों जाना चाहते हो? लूफी बोलता है क्योंकि मुझे ये देखना है कि पायरेट्स का राजा कहाँ पर मरा था। ये सुनकर कैप्टन स्मोकर उससे बोलता है कि मेरे इस धुएं का पीछा करो और तुम पहुंच जाओगे एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पर। लूफी कैप्टन स्मोकर से शुक्रिया बोलता है और वो वहां से चला जाता है। फिर यहाँ पर जोरो को दिखाया जाता है जो अपने लिए कटाना देख रहा होता है और वो बोलता है कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं कि मैं ये कटाना खरीद सकूं। अगर मैंने ज्यादा महंगी कटाना खरीदी तो वो नामी मुझसे 3 गुना ज्यादा पैसे ले लेगी और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे सारे के सारे पैसे ले ले। तभी यहाँ पर 2 पायरेट को दिखाया जाता है जो एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी खजाना है वो हमें दे दो वरना हम तुम्हें मार देंगे। ये देखकर जोरो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस लड़की को बचाने के लिए वहां पर जाने लगता है। यहाँ पर वो दोनों पायरेट उस लड़की पर हमला करने ही वाले होते हैं। जोरो बिल्कुल तैयार होता है उन दोनों को मारने के लिए, पर तभी वो लड़की अपनी उस कटाना को निकाल लेती है और वो उन दोनों की बैंड बजा देती है। जोरो ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि ये भी कटाना चलाती है और उसने तो बहुत आसानी से उन दोनों को हरा दिया। पर तभी वो लड़की भी वहां से गिर जाती है और उसका चश्मा भी नीचे गिर जाता है। जोरो ये देखकर उसका चश्मा उसे वापस देने जा रहा होता है, पर तभी वो उसकी शक्ल देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल क्यूना की तरह दिख रही होती है। जोरो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो गलती से उस लड़की का चश्मा भी तोड़ देता है, जिसे देखकर वो लड़की बोलती है कि अब तुम्हें इसके पैसे देने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी लॉकडाउन की गलियों में घूम रहा होता है और वो बोलता है कि मैंने इतना ज़्यादा ढूंढा तब भी मुझे अभी तक एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तभी लूफी एक बैनर की तरफ देखता है जहाँ पर लिखा होता है बार गोल्डी रॉकर। लूफी उसे देखकर उस बार के अंदर चला जाता है। उस बार के अंदर एक ओल्ड मैन बैठा होता है जो लूफी को देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? लूफी बोलता है कि बाहर गोल्डी रॉकर लिखा था इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो ओल्ड मैन लूफी से बोलता है कि ये बच्चों की जगह नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लूफी उस ओल्ड मैन से पूछता है कि तुम इस खोपड़ी के साथ क्या कर रहे हो, वैसे ये खोपड़ी किसकी है? वो ओल्ड मैन बताता है कि ये किलर जांट की खोपड़ी है। वो बहुत ज्यादा ताकतवर पायरेट था, उसने कम से कम 100 लोगों को मारा था, पर एक दिन उसका सामना गोल्डी रॉकर से हुआ और रॉकर ने उसे एक ही बार में मार दिया। देखो इस निशान को, यहीं पर ही गोल्डी रॉकर ने उसे मारा था। और क्या तुम्हें पता है कि किलर जांट ने मरते वक्त गोल्डी रॉकर से क्या कहा था? उसने बोला था कि रॉकर तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता, तुम एक ऐसे पायरेट होगे जो कभी भी नहीं मरेगा। लूफी बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा कूल है। वो ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें तो इन बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्या तुम और चीजें सुनना चाहोगे? लूफी बोलता है हाँ मैं जरूर सुनना चाहूंगा। ओल्ड मैन बोलता है तो फिर सुनो। और वो बताता है कि गोल्डी रॉकर को कोई भी नहीं हरा पाया। बहुत सारे महान पायरेट गोल्डी रॉकर से लड़ने के लिए आए थे पर उसे कोई भी नहीं हरा सका। मुझे वो पल याद है जिस दिन गोल्डी रॉकर इस बार में आया था। जब से ही मैंने
इस बार का नाम बार गोल्डी रॉगर रख दिया। यहाँ पर गोल्डी रॉगर को दिखाया जाता है जो बार में बैठा होता है और वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि मुझे जल्दी से बियर दे दो। वो ओल्ड मैन गोल्डी रॉगर से पूछता है कि तुम इतनी ज्यादा बियर क्यों पी रहे हो। गोल्डी रॉगर बोलता है क्योंकि मैं जा रहा हूँ बहुत बड़े एडवेंचर की तरफ, और वो बोलता है कि मैंने फैसला करा है कि मैं ग्रैंड लाइन पर जाकर उसे हासिल करूंगा। ये सुनकर वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो बोलता है कि तुम वहां पर क्यों जा रहे हो, वो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। रॉगर हंसता है और वो कहता है इसलिए तो मैं वहां पर जा रहा हूँ। यहाँ पर वो ओल्ड मैन लूफी को बताता है कि उस दिन के बाद रॉगर ग्रैंड लाइन में गया और उसने पूरी ग्रैंड लाइन को हासिल कर लिया। मैंने जब ये बात सुनी तब मैं बहुत ज्यादा खुश था, पर ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई क्योंकि 21 साल पहले ही गोल्डी रॉगर को एग्जीक्यूट कर दिया गया और उसी दिन के बाद शुरू हो गया पायरेट युग। सारे के सारे पायरेट वन पीस को ढूंढने के लिए निकल पड़े, पर वो अभी भी नहीं जानते कि वन पीस जैसे खजाने को जो गोल्डी रॉगर का है उसे इतनी जल्दी कोई भी नहीं ढूंढ सकता। गोल्डी रॉगर सच में एक महान पायरेट था, मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। लूफी बोलता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, गोल्डी रॉगर बहुत ज़्यादा औसम थे। वैसे आपको एक बात बताऊं कि मैं भी वन पीस को ढूंढना चाहता हूं। मैं ग्रैंड लाइन में जाके वन पीस को ढूंढूंगा और बन जाऊंगा पायरेट किंग। ये बात सुनकर ओल्ड मैन लूफी की तरफ देखता है और वो लूफी के अंदर गोल्डी रॉगर को देखता है और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो लूफी से बोलता है कि तुम में मुझे कुछ अलग दिखा, इसलिए मैं तुम्हें फ्री में दारू पिलाना चाहता हूँ। लूफी बोलता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं कैसे पी सकता हूँ। ओल्ड मैन हंसता है और वो कहता है कि तुम ये दूध तो पी ही सकते हो। लूफी बोलता है तो फिर ठीक है, ये दूध गोल्डी रॉगर के नाम। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टन स्मोकर उस बार में आते हैं और वो उस ओल्ड मैन से बोलते हैं कि मुझे जल्दी से शराब दे दो। ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी शराब नहीं है। कैप्टन स्मोकर वहाँ पर 2 गिलास रखे देखता है और वो बोलता है कि तुम्हारी शॉप पर ये 2 गिलास कैसे, क्या तुम्हारी शॉप पर कोई नया कस्टमर आया था। ओल्ड मैन बोलता है कि तुम्हें इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। कैप्टन स्मोकर शराब पीकर बोलता है मैं उस दिन को कभी भी नहीं भूल सकता जिस दिन महान गोल्डी रॉगर पायरेट को एग्जीक्यूट करा गया था। मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा छोटा था, पर तभी मुझे ये खबर मिली कि महान गोल्डी रॉगर को एग्जीक्यूट करने के लिए ले जाया जा रहा है। मैं वहाँ पर पहुँच गया। मैंने देखा कि रॉगर ऐसे चल रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति हो। उसे देखकर कोई राजा वाली फील आ रही थी। दौलत, शोहरत और ताकत, गोल्डी रॉगर के कदमों में सब कुछ था। माना कि वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था, पर उसे अपने पायरेट किंग होने का गर्व था। फिर यहाँ पर एक ऑफिसर गोल्डी रॉगर से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। रॉगर बोलता है क्या तुम इन्हें निकाल सकते हो, मुझे इससे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो ऑफिसर बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। रॉगर बोलता है चलो कोई बात नहीं, पर इसे जल्दी करना, मुझे बहुत ज्यादा बोर हो रहा है। और यहाँ पर गोल्डी रॉगर का एग्जीक्यूशन शुरू होने वाला था, तभी नीचे से एक आदमी बोलता है कि गोल्डी रॉगर, तुमने जो ग्रैंड लाइन से खजाना चुराया है वो तुम कहाँ छोड़कर जा रहे हो। रॉगर बोलता है कि मैं उसे ग्रैंड लाइन में ही छोड़कर जा रहा हूँ, जिसके अंदर दम है वो उसे ले सकता है। और इन्हीं शब्दों के बाद महान गोल्डी रॉगर का एग्जीक्यूशन हो गया और इसी के बाद पायरेट युग शुरू हुआ। तभी पीछे से एक नेवी ऑफिसर आ जाता है और वो कैप्टन स्मोकर से बोलता है कि ये रहा मंकी डी लूफी का पोस्टर। कैप्टन स्मोकर उस पोस्टर को देखकर बोलता है कि ये तो वही लड़का है जो मुझे थोड़ी देर पहले मिला था। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के सामने ही खड़ा होता है और वो उसे देखकर बोलता है तो फिर वो यही जगह है जहाँ पर ग्रेट पायरेट गोल्डी रॉगर को मारा गया था और यहीं से ही सब कुछ शुरू हुआ था।